वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 7 मार्च 2024 और 7 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किस राज्य में किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे किया है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। अब ये दोस्तों भारत की पहली है अंडर वाटर मेट्रो है। अब ये कहाँ से कहाँ पे शुरू की गई है? तो कोलकाता मेट्रो रेलवे की इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है ना। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में हुआ है, लेकिन हावड़ा जो है देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है CV आनंद बोस। कौन है? CV आनंद बोस। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे। खेल महाकुंभ का जो 3.0 है उसका आयोजन हमीरपुर में किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? हमीरपुर में किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं हमीरपुर। हमीरपुर कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों हमीरपुर पड़ेगा हमें हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमीरपुर। देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार मंच है। इस अवसर पर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और इसके साथ ही दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने 17 राज्यों में 201 CNG स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। CM कौन है? तो CM है मोहन यादव। कौन है दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मगन भाई छगन भाई पटेल। कौन है? चलिए बात करते हैं गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, गुजरात। देखिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। अब देखिए LNG इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और इससे दोस्तों LNG इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की NLCIL द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किसने? उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और NTPC के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए, कितने? 8,624 करोड़ रुपए से अनपरा में
800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी हैं। बात करते हैं इनकी तो अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है दोस्तों? लखनऊ। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन भाई पटेल। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, झारखंड में। झारखंड में दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दोस्तों पुनर्विवाह करने वाली जो विधवा महिलाएं हैं इनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी? 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, है ना। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पेश किया है। तो बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है दोस्तों? रांची। सीएम कौन है? चंपई सोरेन। पहले कौन थे? हेमंत सोरेन। चलिए, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर बताएंगे सीपी राधाकृष्णन। गवर्नर कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, शहबाज नदीम। शहबाज नदीम हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने सभी प्रारूप से क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कहाँ पे खोला गया है? राइट आंसर है पटना। पटना में खोला गया है। ये दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि पटना में खोला गया है। पटना कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नालको अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, नालको अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है ना। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। स्लाइस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे, माफ़ी चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, है ना। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे, नयनतारा। किसे बनाया दोस्तों? नयनतारा को स्लाइस कंपनी। अब देखिए, स्लाइस कौन सी कंपनी है? जो मैंगो का जूस बनाती है ना। मैंगो का जूस बनाती है। तो इस कंपनी ने दोस्तों नयनतारा, जो अभिनेत्री हैं नयनतारा, इन्हें दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने नेवल वॉर कॉलेज चोल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने नेवल वॉर कॉलेज चोल भवन का उद्घाटन गोवा में किया है। कहाँ पे किया है? गोवा में किया है। देखिए 5 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है गोवा में। और दोस्तों यह नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। चोल नाम की जो आधुनिक इमारत है वो प्राचीन भारत के चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य को श्रद्धांजलि देती है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने की है। और किसने की है? हिमाचल के जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह योजना शुरू की है। यह योजना की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है। यह घोषणा कांग्रेस पार्टी के चुनाव
पूर्व वादों के हिस्से के रूप में आती है। बात करते हैं इसमें क्या होगा, इस घोषणा से, इस योजना से क्या होगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 से 60 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है ये योजना। इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, है ना। तो बात करते हैं इसमें कितने रुपए मिलेंगे। तो इस योजना के तहत दोस्तों पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, जो 800 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय के बराबर होगा। मतलब एक साल में 800 करोड़ रुपए मतलब बांटने वाले हैं ये 1500 रुपये माह के हिसाब से। जैसे मध्य प्रदेश में है लाडली लक्ष्मी योजना, माफ़ी चाहते हैं लाडली बहना योजना, है ना। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है। तो देखिए भारत के पहले स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, असम में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, असम में किया गया है। बात करते हैं एक्सपो का उद्घाटन दोस्तों असम के चाय जनजाति कल्याण श्रम और रोजगार मंत्री हैं, ये कौन है, संजय किशन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यह दोस्तों अभूतपूर्व कार्यक्रम IOCL, IOL, NRL, BCPL, असम पेट्रोकेमिकल और NTPC जैसे उद्योग के दिग्गजों के साथ एक गतिशील सहयोग है। एक्सपो में दोस्तों देश भर के अग्रणी निर्माताओं, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और उद्योग उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होगी, इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। CM कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है दोस्तों, तो गवर्नर है गुलाबचंद कटारिया जी। कौन है दोस्तों, गुलाबचंद कटारिया। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस बन गए हैं। कौन बन गए हैं, जेफ बेजोस बन गए हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है, तो एलन मस्क को पीछे किया है। और दूसरे नंबर पे है एलन मस्क, ये आपको याद रखना है। पहले नंबर पे आ चुके हैं जेफ बेजोस। चलिए अब इनकी बात करते हैं। देखिए जेफ बेजोस बने सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क को छोड़ा पीछे, है ना। तो दोस्तों जेफ बेजोस ने एलन मस्क से आगे बढ़ते हुए पुनः विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियर्ड इंडेक्स की ये रिपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अमेजन के संस्थापक की कुल संपत्ति दोस्तों $200 बिलियन थी, जबकि मस्क की 198 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। अब बात करें कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट 197 बिलियन डॉलर, है ना। और चौथे स्थान पर कौन है, मार्क जुकरबर्ग 179 अरब डॉलर। कितने, 179 अरब डॉलर। ये आपको क्रम से याद रखना है। सबसे पहले है जेफ बेजोस, फिर एलन मस्क, फिर है बर्नार्ड अर्नोल्ट, फिर है मार्क जुकरबर्ग। इतने आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। LIC के पूर्व प्रमुख MR कुमार को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो LIC के पूर्व प्रमुख थे, कौन थे, MR कुमार जी, इनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष बैंक ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं कुछ फैक्ट है हमारे पास। देखिए ये LIC के पूर्व अध्यक्ष हैं MR कुमार जी, इनको बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और कुमार को अंबुजा सीमेंट और कैन इंडिया इंश्योरेंस में नेतृत्व का व्यापक अनुभव भी है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं राजीव मिश्रा को, है ना। देखिए राजीव मिश्रा को दोस्तों कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ इंडिया का। 2 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमारे, है ना। तो राजीव मिश्रा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने में विभिन्न बोर्डों पर सेवा देने के लिए जाने जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए
आज का हमारा दोस्तों करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।